मृत्यु भोज शिक्षाप्रद दिल छू लेने वाली कहानी। रोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ का 7 दिन पहले निधन हो गया। रोहन अपनी माँ की याद में खाना पीना तक भूल गया है। रोहन की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। आज दाह संस्कार को हुए 7 दिन हो गए हैं। आज मृत्यु भोज के बारे में बात करने के लिए उसके चाचा जी व परिवार के प्रमुख लोग इकट्ठा हुए हैं। बैठक में 13वीं पर किए जाने वाले मृत्यु भोज के विषय में सलाह मशवरा कर रहे थे। रोहन अपने चाचा से पूछता है, चाचा जी, मृत्यु भोज में लगभग कितना खर्चा हो जाएगा? चाचा जी ने कहा, यही 1,00,000-2,00,000 तक, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है। जैसा तुम करना चाहो, जितना पैसा लगाओगे उतना अच्छा मृत्यु भोज होगा। रोहन ने कहा, ठीक है चाचा जी। चाचा जी ने पूछा, क्या ठीक है? क्या सोच रहे हो? क्या करना है? कैसे करना है? बता ही नहीं रहे हो। रोहन ने कहा, सोचकर बताता हूँ। इतना कहकर रोहन बाहर चला गया। उसके जाते ही वहाँ उपस्थित परिवारजनों व रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। सब बातें करने लगे कि रोहन की माँ सरकारी नौकरी में थी, काफ़ी रुपए रोहन के लिए छोड़ कर गई है। रोहन खुद सरकारी अफसर है, फिर भी अपनी माँ के लिए मृत्यु भोज करने की इच्छा नहीं है उसकी। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। समाज में इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है और ना ही माँ की आत्मा की शांति व मुक्ति की परवाह। सच जाने बिना कितनी ही बातें लोगों ने रोहन के लिए बना दी। कुछ देर बाद रोहन एक वृद्ध महिला जिसका नाम लाजो थी के साथ अंदर आया। रोहन ने उस बुजुर्ग महिला को सोफे पे बैठने को कहा। रोहन ने अपने चाचा जी की तरफ देखते हुए कहा, चाचा जी, मैं मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करूँगा। वहाँ मौजूद सभी लोग रोहन की बात सुनकर स्तंभित रह गए। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि हमको तो पहले ही पता था कि रोहन मृत्यु भोज नहीं करेगा। कैसा बेटा है ये? रोहन के चाचा ने गुस्से में बोले, क्या दिमाग खराब हो गया है रोहन? शर्म नहीं आती तुझे? रोहन बोले, चाचा जी, मैं सोच समझकर बोल रहा हूँ। मेरी माँ स्कूल में अध्यापिका थी। मुझे और मेरी बहन को उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए, जिसकी बदौलत हम दोनों आज अच्छे इंसान बन पाए। माँ भी मृत्यु भोज के खिलाफ थी। वो मुझे बचपन में समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताती रहती थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अपना श्रम व धन खर्च करने के बजाय हमारे गांव में झोपड़ी में रहने वाली लाजो जी की बेटी की शिक्षा का खर्च मैं वहन करूंगा। ऐसा करने से मेरी माँ की आत्मा को भी प्रसन्नता मिलेगी। इतना कहकर रोहन ने लाजो जी से पूछा, आपको मेरा फैसला मंजूर है ना? लाजो जी ने कुछ बोल ना पाए। उनकी आंखें डबडबा गईं, कंठ अवरुद्ध हो गया। उठकर उन्होंने रोहन के पैर छूने चाहे तो रोहन ने रोककर गले लगा लिया। रोहन लोगों की परवाह किए बिना लाजो जी के साथ कमरे से बाहर आ गया। बाकी लोग अंदर में इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में बातें कर बनाने लगे। रोहन को लोगों की बातों को परवाह नहीं की। रोहन को मालूम था कि अगर माँ होती तो उसके फैसले से सहमत होती और पूर्ण समर्थन देती। माँ को याद कर उसके होंठ मुस्कुराए और पलकें नम हो चली। आज उसको अपनी माँ की दी हुई शिक्षा पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, आपको ये मृत्यु भोज कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।